So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with our chapter Theory of Supply Microeconomics class 11. So this is our part 2 of this chapter Theory of Supply. अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा इस चैप्टर का, so I will provide you video link in description box. You can check out that. Okay, so today we will start with our topic supply curve and its slope. So सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में किया था सप्लाई शेड्यूल, उसी की आज हम कर्व बनाएंगे. सप्लाई शेड्यूल मतलब सप्लाई टेबल. तो उस टेबल का आज हम कर्व बनाएंगे. पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे, फिर मार्केट सप्लाई कर्व, मतलब उसी टेबल से हम कर्व बनाएंगे. सिंपल. सो अगर पहले आप पार्ट 1 देख के आओ. क्लियर? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज हमने उसी टेबल का कर्व बनाना है. क्लियर? सो सी, अब सप्लाई कर्व होता क्या है? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल. जो टेबल हमने बनाया था कि ये प्राइस पे ये क्वांटिटी, कि अगर 5 का प्राइस है तो 10 की क्वांटिटी, इसी का आज हम कर्व बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्राइस होता है, नीचे क्या होता है? क्वांटिटी होती है. सो यहाँ पे हम प्राइस रख लेंगे 5 का, यहाँ पे क्वांटिटी रख लेंगे 10 की, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करके एक कर्व बनाएंगे. सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो सप्लाई कर्व होती है वो हमेशा अपर डायरेक्शन में बनती है, शोइंग दैट हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में. प्राइस और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है. अगर सप्लाई इंक्रीज करेगा तो प्राइस भी इंक्रीज करेगा, अगर सप्लाई डिक्रीज करेगा तो प्राइस भी डिक्रीज करेगा. इस करके इसकी जो स्लोप है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है और हमेशा अपवर्ड बनती है. हमेशा स्ट्रेट लाइन और हमेशा अपवर्ड बनती है. क्लियर? तो जो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, उसी की आज हम कर्व बनाएंगे. उस टेबल को ग्राफ में प्लॉट करके उसकी कर्व बनाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे कि वो कैसी बनती है, अपवर्ड बनती है, डाउनवर्ड बनती है, क्या रिलेशन शो करती है. सो ऑल दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. Okay, so now let's start with individual supply curve. So it is a graphic presentation of supply schedule of an individual firm and market. मतलब जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किया था उसी की हमने ग्राफिक प्रेजेंटेशन करनी है. ये हमने लास्ट वीडियो में टेबल स्टडी कर लिया था, इसकी स्टडी अब हम दोबारा नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत लंबा कंसेप्ट चला जाएगा. क्लियर? सो देखो, हमने ये टेबल लास्ट टाइम स्टडी किया हुआ है. सो इसी की अब हमें सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है. सो इस साइड हमने प्राइसेस शो किया है, इस साइड हमने क्वांटिटी शो की है. सो हमें सिंपल पॉइंट्स प्लॉट करके एक कर्व ड्रॉ करनी है, दैट इज सप्लाई कर्व. अब देखो, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड मार्केट, मतलब इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में एक ही इंडिविजुअल होता है. सो ये मैंने आपको सारा कंसेप्ट लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा आपका रिकैप कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है, मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर होता है. उसको पता है अगर मैंने प्राइसेस हाई भी कर दिए तो यहाँ पे और कोई सप्लाई करने वाला है नहीं, तो सारे लोग मुझसे ही लेंगे. तो इसके जो प्राइसेस होते हैं वो ज्यादातर हाई होते हैं. क्लियर? सो वो इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता फिर भी. सो देखो, सबसे पहले प्राइस हमारे 5 के, क्वांटिटी 0 की. प्राइस हमारे 5 के, क्वांटिटी 0 की. तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट. नेक्स्ट, प्राइस है हमारे 10 के, सप्लाई है हमारी 10 की, मतलब क्वांटिटी. क्लियर? सो क्वांटिटी भी 10 की, प्राइस भी 10 के. नेक्स्ट, प्राइस है 15 के, क्वांटिटी है 20 की. प्राइस 15, क्वांटिटी 20. सो थोड़ी इधर उधर हो सकती है कर्व, बिकॉज बोर्ड पे हम इतनी चच से नहीं बना सकते. सो देखो, नेक्स्ट 20, 30. सो इधर 20, इधर 30. सो दिस इज अ कर्व. मैंने जैसे कि आपको बोला था ये हमेशा अपवर्ड ही बनेगी. सो मैं लिख देती हूँ. अगर आपको पेपर में आपको इस कर्व को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या लिख के आओगे? सो देखो, जब हमें पेपर में ये आएगा, हमें ये 2 पॉइंट्स पक्का लिख के आने हैं, बिकॉज इसके बहुत नंबर हैं. इसके हमें 2 नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे. दैट सप्लाई कर्व इज अप, बट इट शोज दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइस. सो देखो, सप्लाई कर्व क्या है? अपवर्ड है. ये क्या शो करती है? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस. सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है. अगर एक इंक्रीज करेगा, मोर ऑफ अ कमोडिटी मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, इज सप्लाइड एट हायर प्राइस. इसका मतलब क्या है कि तब प्राइस भी इंक्रीज करेंगे. जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, प्राइस भी इंक्रीज करेंगे. नेक्स्ट, इस कर्व को और क्या कहती है? सप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटी. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. दैट सप्लाई कर्व को और क्या कहते हैं? सप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटी. और आप कैसे एक्सप्लेन करके आओगे? आप इस टेबल को एक्सप्लेन करोगे
कि जैसे हमने प्राइस को 5 से इंक्रीज किया, क्वांटिटी बाय 10 बढ़ गई, फिर हमने जब प्राइस को 10 से 15 कर दिया, मींस 5 से इंक्रीज कर दिया, अगेन क्वांटिटी बाय 10 बढ़ गई। सो आप इस टेबल को एक्सप्लेन करके आओगे और फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना इसका रिलेशन के पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगा। इसको सप्लाई प्राइस ऑफ कॉमोडिटी भी कहते हैं। और ये 2 लाइन्स लिखाना, बस सफिशिएंट है इतना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का क्या नेचर है, ये हमेशा अपवर्ड जाती है, शोइंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। I hope so this is totally clear to you all. Now next is our market supply curve. Okay, so now let's study about market supply curve. So जैसे कि मैंने आपको बोला that it is the graphic presentation of market supply schedule. So क्या होता है market supply schedule में? बहुत सारे producers होते हैं, बहुत सारे buyers होते हैं। So इसमें भी हमने as example 2 firms ले ली। वैसे तो बहुत सारी firms होती है मार्केट में, हमने as examples 2 firms ले ली, उसके प्राइसेस ले लिए। सो ये टेबल हमने लास्ट वीडियो में पूरा स्टडी किया हुआ है। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम दिस। सो सबसे पहले हम फर्म ए का ग्राफ बनाएंगे, देन हम फर्म बी का ग्राफ बनाएंगे, देन हम मार्केट सप्लाई की कर्व बनाएंगे। मतलब पहले फर्म ए की कर्व बनाएंगे, कर्व एंड ग्राफ इज द सेम थिंग। सो पहले फर्म ए का बनाएंगे ग्राफ, बी का, देन मार्केट सप्लाई का। क्लियर? सो सिंपल, हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ही हमने उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दी। इस टेबल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन करके हमने उसकी कर्व बना दी। ओके, सो सबसे पहले फर्म ए का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फर्म ए का सबसे पहले क्वांटिटी हम इस साइड लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लिखेंगे और वाई एक्सिस पर हम प्राइस लिखेंगे। सो सबसे पहले जब प्राइस 5 थे तो क्वांटिटी 0। सो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 5 0। आई होप सो आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आता होगा, बट फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो देखो, प्राइस जब 10 थे तब फर्म ए की क्या थी? क्वांटिटी 10। जब प्राइस 10, क्वांटिटी 10, सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। हम पॉइंट्स कैसे डालते हैं? यहाँ से 10 लेके यहाँ से 10 तक। यहाँ पे प्राइस 0 और 5 थे, यहाँ पे तो नहीं। यहाँ पे 15 प्राइस थे और 20 हमारी क्वांटिटी थी। 15 प्राइस, 20 हमारी क्वांटिटी, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। नेक्स्ट 20 प्राइस, 30 की क्वांटिटी, तो 20 30। लाइक दिस वी प्लॉट आवर पॉइंट्स। नेक्स्ट, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी सेम बन जाएगी एज इंडिविजुअल कर्व की तरह, हमेशा अपवर्ड। तो मैंने आपको बोला ही था कि हमेशा ये अपवर्ड ही बनेगी, बिकॉज क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो जो पॉजिटिव रिलेशन होता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है हमारी स्लोप। सो अब हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारा फर्म बी का। सो ये हमारा फर्म बी का ग्राफ है। सो देखो, इस साइड हम क्या करेंगे? क्वांटिटी, इस साइड हम क्या करेंगे? प्राइस। सो देखो, प्राइस जो 5 थे, क्वांटिटी क्या थी? 0। सो इसका भी पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 5। प्राइस 10, क्वांटिटी 5। प्राइस 10, क्वांटिटी 5। नेक्स्ट 15 के प्राइस, ये नहीं देखना, फर्म ए का नहीं देखना, हमें फर्म बी का देखना है। सो जब प्राइस 15 के थे, ये क्या थी? 10। प्राइस 15, ये क्या है? 10। मतलब थोड़ा इधर कर लो 10 को, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो बोर्ड पर। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज 20 15। सो जब प्राइस 20 के थे, दिस इज 15। ओके, सो अब हमारे चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। सो अब इसकी लाइन खींच देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज आवर मार्केट सप्लाई। सो नाउ लेट्स सी दैट। ओके, सो अब हमारा मार्केट सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हमने अगेन प्राइजेस हमने यहाँ पे ली है, क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली है। क्लियर? सो देखो, जब हमारा प्राइस था 5 का, जब हमारा प्राइस क्या था? 5 का, हमारी मार्केट सप्लाई क्या थी? 0। सो इसका भी सेम यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारे प्राइस हुए 10, मार्केट सप्लाई कितनी होगी? 15। प्राइस हुए 10, मार्केट सप्लाई कितनी होगी? 15। नेक्स्ट हमारे प्राइस हुए 15, मार्केट सप्लाई कितनी होगी? 30। 15 30। सो 15 एंड गॉन टू 30। नेक्स्ट 20 थी तो 45। सो ये हमारी 20 ऑन दिस 45। सो ये क्या बन गई? हमारी मार्केट सप्लाई। सो आप देखो, ये थोड़ी सी स्टीपर है उससे। अब हम इसका नेचर देखेंगे। उससे पहले आपको ये पॉइंट तो पता ही होगा कि जब हम फर्म ए और फर्म बी की जो
प्रोडक्शन हुई है, मींस जो क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है, दोनों की क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी मार्केट सप्लाई आती है। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था 0 + 0 = 0, 10 + 5 = 15, 20 + 10 = 30, 30 + 15 = 45। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी नेचर ऑफ दिस कर्व। सो ओके, अब नाउ हम इस सप्लाई कर्व का नेचर देखते हैं। तो कैसे? सो मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। अब इसका क्या मतलब है? हमने पहले फर्म ए का इंडिविजुअली ग्राफ ड्रॉ किया, फिर फर्म बी का इंडिविजुअली ग्राफ ड्रॉ किया। सो मार्केट कर्व क्या है? इन दोनों की हॉरिजॉन्टल समीशन है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। सो इन दोनों का जब हम ऐसे ऐसे सम करेंगे लाइक दिस, देखो सबसे पहले इसकी क्वांटिटी कितनी है 10, इसकी क्वांटिटी कितनी है 5, सो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी 15। सो इसको इस तरीके से इन दोनों को ऐड किया, देन हमारा इस तरीके से ये आ गया। सो इट इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। इन दोनों की क्या हॉरिजॉन्टल समीशन है, हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे जब हम इनको, इनकी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, बेसिकली हॉरिजॉन्टली इनकी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे जब हम, तो हमारी मार्केट सप्लाई की क्वांटिटीज आ जाएंगी। So market supply curve is horizontal summation of individual supply curves. It shows various quantities that all the firms in the market are ready to sell at different prices. तो basically इसमें हम whole market की बात करते हैं, not individually या firm की बात करते हैं। Clear? I hope so आपको ये market supply curve easily clear होगी। अब ये दोनों upward बनेंगे, इसमें भी सेम इंडिविजुअल कर्व की तरह। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअल शेड्यूल की बात कर रही हूँ। इंडिविजुअल शेड्यूल में हमने पढ़ा था, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में हमने पढ़ा था, जो पिछली कर्व थी जिसमें एक ही प्रोड्यूसर था, उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसमें भी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करिए, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। आई होप सो आपको इसका नेचर क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको पेपर में कैसे लिख के आओगे, आप कैसे शो करोगे, ये भी शो करोगे कि जैसे जैसे प्राइस बाय 10 इंक्रीज हो रहा है, ये बाय 10 इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये आया। आप ये सारे पॉइंट्स अपने पेपर में मेंशन करके आओगे। सो एट दिस हमारी मार्केट सप्लाई कर्व कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सो हमने जब स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया था, क्या था टॉपिक का नाम? सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप। तो हमने सप्लाई कर्व स्टडी कर ली, मार्केट सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इनकी स्लोप स्टडी करते हैं। So now let's start. Okay, so now let's further study slope of supply curve. So जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सप्लाई कर्व की स्लोप है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, मींस प्राइस एंड सप्लाई। सो सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप अपवर्ड, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हम स्लोप निकालते कैसे हैं, मीन्स स्लोप को हम नंबर्स की फॉर्म में भी निकालते। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस। अब सपोज करो यहाँ पे प्राइस 5, 10, 15 है, 20 है। क्लियर? और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी ले लेते हैं 5, 10, 15, 20। तो जब यहाँ पे प्राइस का यहाँ से यहाँ चेंज आया 15, मतलब 10 से 15 का चेंज आया, सो 15 - 10 अपॉन क्वांटिटी का 5 से 10 का चेंज आया, सो 10 - 5 इज इक्वल टू हमारी स्लोप हो जाएगी। सो 15 और 10 में कितना डिफरेंस था, 5 का, ये भी 5 का। सो स्लोप क्या आई हमारी 1। स्लोप स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है? क्योंकि हमारी जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, कांस्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो देखो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करना है, आई एम रिपीटिंग कि क्या जितना चेंज हमारा प्राइस में आया अपॉन जितना चेंज हमारा क्वांटिटी। यहाँ पे 5 का चेंज आया 5 से 10 में, सो 5 अपॉन 5 से 10 में भी 5 का चेंज आया, अपॉन 5 इज 1। यहाँ पे कितना चेंज आया, 5 से 15 तक 10 का चेंज आया, यहाँ से 5 से 15 तक 10 का चेंज आया, सो 10 अपॉन 10 इज 1। क्लियर? सो ऐसे हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं हमारी सप्लाई कर्व की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लो तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। जो सप्लाई फंक्शन है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता नहीं है, जो सप्लाई है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड तो करता नहीं है, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम वो अदर फैक्टर्स करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।